पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिसर्च प्रपोजल बनाने के तरीकों के बारे में। और मैं एक कोर्स लाने वाला हूँ, एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ जो रिसर्च प्रपोजल बनाने के बारे में होगा। लेकिन उसके पहले मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, वो कैसे बनाए। जब भी हम रिसर्च प्रपोजल की बातें करते हैं, रिसर्च प्रपोजल एक प्रपोजल होता है जो आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी सेंटर या किसी बड़ी कंपनी को देते हैं कि भाई ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे फंडिंग दीजिए या मुझे एडमिशन दीजिए, मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ। मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा प्रपोजल जो रिसर्च के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स बनते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो वहाँ पे भी अलग अलग सेंटर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स देते हैं, बेसिक सेम होते हैं सब में प्रपोजल्स में। तो सिंपल है, एक रिसर्च प्रपोजल एक प्रपोजल होता है जो आप देते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्राइवेट फर्म्स को कि भाई ये मेरा टॉपिक है, इस पे मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। और वो आपको देखते हैं कि क्या आपका रिसर्च प्रपोजल सही है, क्या आपके पास वो बेसिक नॉलेज है जिससे आप ये रिसर्च कंडक्ट करा पाएंगे। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो लिखने के तरीके कौन सा है वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला जो काम होता है कि कोई भी रिसर्च प्रपोजल जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो के बाद आता है आपका लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद आप है आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद आता है रेशनल जो आप जस्टिफिकेशन देंगे, और उसके बाद आप अगर आपको लग रहा है कुछ रिजल्ट आने वाला है टेंटेटिव, वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप बिब्लियोग्राफी डालेंगे। मतलब ये बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी रिसर्च प्रपोजल में बेसिक चीज़ें होती हैं। कि मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैं वीमेन लीडरशिप पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं बताऊंगा कि वीमेन लीडरशिप क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस डायमेंशन में काम करना चाहता हूँ। तो मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद मैं लिटरेचर बताने की कोशिश करूंगा कि इस पे किस तरह का काम हुआ है अभी। और इससे अंदाजा लगेगा कि मेरा काम कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे कौन सा गैप है, उसके बारे में शुरू में भी बता सकता हूँ, यहाँ भी बता सकता हूँ। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई मैंने ये चीज़ें पढ़ी है, इस वजह से मुझे ये काम होना चाहिए, काम मिलना चाहिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ये काम आप करना क्यों चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप फिर से रिसर्च करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चंस होंगे जो आप जिसके अराउंड आप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। फिर आप बताएंगे कि रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप यूपी में कर रहे हैं, पंचायती राज पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद आप एक टेंटेटिव बता सकते हैं कि मैं ये रिसर्च ऐसे देखने वाला हूँ और मुझे लगता है कि मेरी हाइपोथेसिस ऐसी है। ये सारी बातें आप बताने के बाद फिर लास्ट में आप रेफरेंसिंग करेंगे। इसको लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ जगह शिकागो स्कूल लिखा जाता है, कुछ जगह एपीए स्टाइल लिखा जाता है, दोनों में फर्क है, दोनों का रेफरेंसिंग स्टाइल, दोनों का सारी चीजें बदली हैं। उस पर वो डिटेल से नहीं जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल जब भी आपके दिमाग में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं और उनको प्रैक्टिकल तरीके में कोई नहीं बताता कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है। अब ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगता है वो है कि यार किस टॉपिक पे मैं रिसर्च बनाऊं। अब टॉपिक, थीम, ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट पहले डिसाइड हो गया, तो ये हम ऐसे जाने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ा एरिया है, उसके बाद फिर और अंदर जाएंगे, फिर और अंदर जाएंगे, और इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक ब्रॉडर मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस डिसाइड किया। अब पॉलिटिकल साइंस के विद इन भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पबेड है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इंडियन पॉलिटी है। उसके विद इन आपको कौन सा एरिया ज़्यादा पसंद आ रहा है। ज़्यादातर लिंक होते हैं हर जगह पॉलिटिकल थ्योरी का। मान लो कि आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे या इंडियन पॉलिटी पे काम करना चाहते हैं। अब इसके विद इन किस तरह के आप टॉपिक लेना चाहते हैं, तो ये पहले आप बड़ा सा एरिया डिसाइड करो। उसके बाद आप और छोटा, फिर और नैरो डाउन करो, इसी तरह से आप चलते जाएंगे। तो मान लीजिए कि मैं उसके बाद पंचायती राज पे काम करना चाहता हूँ। अब पंचायती राज में भी बहुत सारे एरियाज होंगे, वहां पे कहाँ काम करना चाहता हूँ, वीमेन लीडरशिप के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, फंड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो भी चीजें हैं वो करते करते मैं एक क्लोज एरिया में पहुंच चुका हूँ जहां पे मुझे लग रहा है कि मेरा टॉपिक लगभग डिसाइडेड है। तो पहला काम जो आपको करना है वो है टॉपिक या ब्रॉडर जो थीम है उसके अराउंड आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं पंचायती राज और विमेन पे काम करना चाहता हूँ। अब पहला काम है कि पंचायती राज और विमेन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम हो चुका है। तब आप गैप कैसे सर्च करेंगे, कि आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आप नया करने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम है स्पॉट करें कि गैप कहाँ है। वो आप शुरू में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सोशल साइंसेज में, लेकिन आपने पंचायती राज चुना है। तो क्यों चुना होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वहाँ कोई चीज़ ऐसी है जो आप अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी गैप स्पॉट करें कि कौन सा ऐसा काम है जो अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या वो काम करने के बाद कहीं ना कहीं जो नॉलेज सिस्टम है, जो ओवरऑल नॉलेज है, वो बेटर हो सकता है। तो आपको एक मिसिंग पार्ट निकालना है। मान लीजिए कि मैंने वीमेन लीडरशिप में, पंचायती राज में कोई मिसिंग पार्ट निकाल लिया, वहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ। फिर मुझे डिसाइड करना है, तो एक स्पॉट करना है गैप का। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो जैसे ही बैठेंगे बैठ के स्पॉट कर लेंगे। आपको गैप तलाशने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने थीम तलाशा पंचायती राज,
तो पंचायती राज से रिलेटेड जितने लिटरेचर हैं, खासतौर पे गूगल स्कॉलर पे जाना, जो सबसे रेफरेंसिंग वाले होंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करना। और पूरा मत पढ़ो, लेकिन हल्का तो देखो कि की आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, क्या बातें वो कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। तो पहला काम है, आप एक गैप स्पॉट करेंगे। वो करने के बाद आपको तुरंत जाना है, रिव्यू करना है लिटरेचर का। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप इंट्रोडक्शन भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे जब तक आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे नहीं। रिसर्च ज़्यादातर किसी और के काम को पढ़ के उनको अपने तरीके से यूज करके उनको अपने तरीके से रखना, उनके आर्ग्यूमेंट्स को चोरी करना नहीं, उसको रख के फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाने जैसा है। तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में एक लिटरेचर बेस्ट तरीके से कैसे रिव्यू करते हैं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो एटलीस्ट 30-40 आर्टिकल्स और 2-3-4 किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है। और अगर आप जेएनयू जैसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करा और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने लगाए हैं प्रपोजल बनाने में, और उनका प्रपोजल ऐसा था कि सुनने के बाद कोई भी बोल देगा कि नहीं, इस बच्चे को मौका दो, ये रिसर्च करना चाहता है। तो ये चीजें आप पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप सोचोगे कि 10 दिन में, 15 दिन में आप एक प्रपोजल बना के फिर सबमिट करके सिलेक्ट हो जाओगे, तो फिर बहुत बार वो लोग भी नोटिस करते हैं जो लोग वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको रिव्यू करना है बहुत ही स्मार्ट तरीके से। मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अभी पता नहीं है कि यही आपका जोन है, तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ें, जितना काम का है वो पढ़ने की कोशिश करें। और एक बार आपने लिटरेचर पढ़ लिया, आपने गैप स्पॉट कर लिया, तब आपको डिफाइन करना है कि आपका गोल क्या है, किस टॉपिक पे आप क्या क्या देखना चाहते हैं, किस टाइम फ्रेम का देखना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग बहुत सारी पॉलिसीज पे करना चाहते हैं, उस पॉलिसी का टाइम फ्रेम क्या है, क्या आप देखना चाहते हैं, किस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है, क्या पॉलिसी बहुत अच्छे से लागू हुई है। इस तरह के बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आपको 2-3 गोल, एक मेजर गोल होगा, बाकी 2 या 3 गोल और आप रख सकते हैं। और उसी से निकल के फिर आपके रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आपका गोल ये है। मान लो कि मैंने बोला कि मेरा गोल ये है कि क्या विमेन लीडरशिप इन पंचायती राज में जो 3 लेवल्स हैं उनमें सिमिलर तरीके की फंक्शनिंग होती है, सिमिलर तरीके का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता। उससे रिलेटेड फिर सवाल आएगा कि पंचायती राज का जो पहला लेवल है वो दूसरे से कैसे अलग है, दूसरा तीसरे से कैसे अलग है, तीनों में किस तरह के काम होते हैं, तीनों के रिलेशंस कैसे होते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चंस मैंने बना लिया। उसके बाद आपको मेथड निकालना है। अब आपको पता तो चल गया कि आपका गैप कहाँ है, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया कि क्या आपको पढ़ना है, लेकिन मेथड कौन सा है। रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो रिसर्च मेथडोलॉजी होता है। और रिसर्च मेथड ये है कि कोई भी काम आप करते हैं, मान लो कि आप खाना बनाने के बारे में बातें करते हैं, उसका एक तरीका होता है, टेक्निक होता है। वैसे ही नॉलेज जनरेशन का भी एक टेक्निक होता है। जब भी हम रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत तरीके से चीजें होती हैं जो हम बाद में जानेंगे। लेकिन फिर आपको मेथड डिसाइड करना है कि क्या आप क्वांटिटेटिव मेथड करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव करना चाहते हैं, क्या आप पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क लेने वाले हैं, पोस्ट पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क लेने वाले हैं। ये सारे वर्ड्स पे कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसे ही। लेकिन ये है कि आपको एक मेथड बताना पड़ेगा कि आप जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं, अप्रोच यूज कर रहे हैं, सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, डिजाइन यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज कर रहे हैं। अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं जो पीपीटी मॉडल पे हैं, कि पीपीटी में मैंने टैब में पढ़ाया हुआ है, वो मैं अपलोड कर दूंगा जब मेरा ये रिसर्च मेथड वाला जो वीडियो है वो पेड वाला जाएगा या सब्सक्रिप्शन वाला जाएगा, उसी में वो सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो वो देखने की कोशिश करना। तो आप एक बार मेथड डिसाइड कर लेंगे। मेथड जब भी आप डिसाइड करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा रिसर्च मेथड। यहाँ जो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस के बाद, तब आप पहले रिसर्च मेथड बताएंगे, रेशनल बताएंगे। तो रिसर्च मेथड वाला भी पार्ट यहाँ पे होगा, जहाँ पे आप बताएंगे कि भाई आप कौन सा मेथड लेने वाले हैं, कौन सा टूल्स लेने वाले हैं, किससे किस टाइम फ्रेम की स्टडी करने वाले हैं। और रिसर्च डिजाइन में भी बहुत सारी बातें आती हैं जो आप वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे। फिर आएगा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, कि जो भी रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है उसको आप कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मेथड होगा और टाइमलाइन होगी। इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कभी बता दूंगा, लेकिन बेसिक्स यही हैं कि आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है कि भाई देखिए ये टॉपिक है, इसके अराउंड ये गैप्स मुझे लग रहे हैं जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने ये लिटरेचर पढ़ी हुई है, मेरे गोल्स ये हैं, मेरे सवाल ये हैं, मेरा मेथड ये है, और इस वजह से मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ। और मैंने जो कंटेंट लिया है, जो बातें मैंने करी हैं, वो यहाँ यहाँ से मैंने उठाई हैं और यहाँ यहाँ से मैंने पढ़ा। ये सिंपल रिसर्च है, मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई, तो वो मैं डिटेल्ड वीडियो जो लगभग आधे घंटे का होगा वो मैं लाने वाला हूँ, ऐसे ही डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, कि इंट्रोडक्शन में क्या गलती नहीं करनी, लिटरेचर रिव्यू में क्या नहीं गलती करनी, ऑब्जेक्टिव, मेथड, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो उस वीडियो को देखने की कोशिश करना। और जो भी सब्सक्रिप्शन प्लस में आएगा उसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन प्लस लेंगे तो बार बार आप उस तरह के वीडियोस देख पाएंगे, क्योंकि मुझे भी सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और आपको एक अल्टरनेट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो कि 150 रुपए के अराउंड मैंने लगाया हुआ है।
तो वो आप देखने की कोशिश करना, और अगर आपके काम का है तभी देखना। और उसमें हम अलग अलग सीरीज भी लाने वाले हैं, मैं अभी ऑप्शंस बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो आपने स्ट्रक्चर कर लिया। उसके बाद आपको एडिट भी करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक बार उन्होंने बना लिया, उनको लगता है यही परफेक्ट है। आप किसी को रिव्यू करा सकते हैं, जैसे वो लोग मेरे पास प्रपोजल भेजते हैं कि भैया इसमें क्या क्या गलती है, तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें आप थोड़ा सॉर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। तो आप किसी और से रिव्यू भी कराओ, उसको अच्छे से एडिट करो, और एडिट करने के बाद आप उसमें जितने भी वर्ड्स यूज करें, ऑब्जेक्टिव यूज करें, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रपोजल तो लिख लेते हैं, लेकिन जैसे ही जाते हैं वहाँ पे तो सामने वाले को लग जाता है इसने खुद प्रपोजल ही नहीं बनाया, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं है, उसे थेरीज नहीं पता, जो शब्द उसने यूज करे हैं, जो राइटर्स यूज करें हैं, उसके बारे में नहीं पता। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है, और गलतियां आप तभी नहीं करेंगे जब आप इस तरह के वीडियो देखेंगे। तो हम लोग अभी लाने वाले हैं एक बड़ा वीडियो, जहां पे हम रिसर्च मेथड के बारे में बताएंगे। और ये वीडियो था इंट्रोडक्शन के बारे में कि रिसर्च मेथड या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है, और उस तरह के बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए और हाइप भी करा करिए। जो भी आपको वीडियोस मिलते हैं उनको हाइप करने की कोशिश कीजिए, कमेंट करने की कोशिश कीजिए, उनको शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही लोग की टीम है जो इन चीज़ों को ग्रो करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।